नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आरती भारद्वाज है। हमारे कार्यक्रम स्वच्छ भारत में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर चलते हैं आपको बियर केला में, जहां पे नल जल योजना लोगों के लिए लाइफ लाइन बनी है। वहां के लोग पहले दूषित जल का उपयोग करते थे, शुद्ध जल के लिए वो लोग तरसते थे, लेकिन नल जल योजना आने से उन लोगों को न सिर्फ शुद्ध पेयजल मिला है बल्कि शुद्ध जल मिला है, जिससे कि वो लोग अब शुद्ध जल का उपयोग कर रहे हैं। और साथ में आपको बता दें कि दूषित जल का उपयोग करने से उनको बीमारियां होती थी, लेकिन जब से नल जल योजना के माध्यम से उन्हें शुद्ध पेयजल मिला है, वहां के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। नल जल योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसने ग्रामीण इलाकों में जल की समस्या को दूर किया है और जल की उपलब्धता सुनिश्चित की है। इस योजना के तहत आज देश के कई गांवों में जल संकट दूर हुआ है। झारखंड प्रदेश के खूंटी जिला अंतर्गत बिरमकेन में भी इस योजना से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस गांव में भी आज इस योजना की वजह से लोगों के घर तक शुद्ध पानी पहुंच गया है, जो उनके दैनिक जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अभी हम बिरामेकल गांव आए हुए हैं, जहां जल नल योजनाएं सुचारू रूप से चालू है और ग्रामीणों को इससे लाभ मिल पा रहा है। पहले जहां इनको दूर दराज से पानी लेके आना पड़ता था, विशेष करके बरसात के दिनों में इन्हें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। जगह जगह पानी जमा हो जाती थी और बरसात के दिनों में नाला, तालाब, इन सबों का पानी एक जगह जमा होता था, जिसको पीने के लिए विवश होते थे। विवश होने के साथ साथ बीमारियां भी अनेक होती थी, जिससे ग्रामीण जो है शुद्ध पानी का उपयोग नहीं कर पाते थे। ऐसे में जल नल योजना इनके लिए स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। जहां ग्रामीण स्वच्छ पानी का लाभ ले पा रहे हैं, उसमें समय की भी बचत कर पा रहे हैं और घर के अन्य कामों में ये समय दे पा रहे हैं। पहले इनको दूर दराज से पानी लेके आना पड़ता था और समय की बहुत अधिकता चली जाती थी। बच्चे समय पर स्कूल नहीं जा पाते थे, घर के लोग काम नहीं कर पाते थे। ऐसे में जल नल योजनाएं जो है सरकार की बहुत कारगर रूप में साबित हो रही। इसी क्रम में हम आज जानेंगे बिरामेकेल गांव के महिलाओं से और लोगों से कि कैसे ये जल नल योजना का लाभ ले पा रहे हैं और कैसे इसको सुचारू रूप से ये चला पाएंगे। हाँ, पहले बहुत दिक्कत था हम लोग का पानी, तो घर घर नल आ गया, हम लोग का पानी का सुविधा हो गया। अभी हम कुछ टाइम का समय नहीं मिल रहा था, हम लोग का काम करने भी हम लोग को देर हो रहा था, इसीलिए आजकल बहुत ये हो गया। हम लोग का बहुत जल्दी हो रहा था काम, पानी घर घर आ गया होने से। अब बच्चों भी स्कूल भेजने जा रहा था। पहले बहुत दिक्कत था, पानी का चापाकल से लाना था पानी ढो के। हाँ, शुद्ध है, बहुत अच्छा पानी है, मीठा है। हाँ, का रफे था पहले का तो चापाकल था, कम में है, अभी तो कम नहीं हो रहा था पानी बीमारी। तो बचा के ही रखेंगे, पानी तो कहाँ मिलेगा नहीं तो। जब ये योजना इस गांव में नहीं आई थी तो लोगों को पानी की व्यवस्था करने पैदल कोसों दूर जाना पड़ता था। इसमें इनका समय और श्रम दोनों बर्बाद होता। फिर खुले स्रोत से पानी पीने की वजह से हम यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता था। जल नल योजना ने आज यहाँ के ग्रामीणों की समस्या का निदान कर दिया है। हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ, हम लोग को पानी का भी सुविधा हुआ। और बाहर पानी लाने जाते थे तो अभी घरे में पानी है, इसलिए जाना नहीं पड़ता है। पहले दिक्कत था, हम लोग बहुत दूर, टाइम का भी बर्बाद हो रहा था। हम लोग पानी लाने जाते थे बहुत दूर दूर, कुआं से भी लाते थे, यहाँ चापाकल से भी लाते थे। तभी हम लोग को जाना नहीं पड़ रहा है। पानी तो बहुत अच्छा है, पीने में भी स्वाद है और खाना उना भी अच्छा से पकता है। हम लोग को बैल सब भी हैं, हम लोग बकरी सबको भी, बैल सबको भी पिलाते हैं, गाय बैल सबको। और घर में भी हम लोग को पीने में अच्छा सुविधा हो रहा है। सब पानी में बहुत सुविधा है हम लोग को। समय हम लोग को हमारा बहुत बचता है। हम लोग को पानी लाने जाते थे, उस टाइम से हम लोग का एक ठो कुछ काम होता है घर में। हाँ, समय का भी बचत हो रहा है। हाँ, खुश, हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ, हम लोग को पानी लाने जाना नहीं पड़ रहा है हम लोग को। हाँ, घर में पानी है तो कहाँ जाएंगे। और बीमारी भी कम हुआ, पानी अच्छा है तो पानी से ना सब कुछ होता है। पानी पीने में भी अच्छा लग रहा है और सब पूरा सप्लाई पानी है ना, पूरा साफ पानी है। और ये कुआं सब का पानी तो गंदा भी रहता है। हाँ, करवाते हैं सफाई तो, साफ सफाई करते हैं और साफ भी करवाते हैं सब तरफ।
पहले हम लोग को बहुत दिक्कत होता था, दूर दूर से पानी लाने पड़ता था, तालाब भी सूख जाता था गर्मी महीना में। अभी तो कुआं से भी लाते थे पहले तो, अभी तो इस सप्लाई पानी में हम लोग को बहुत सुख हुआ। क्या है कि हम लोग को जाना नहीं पड़ता है, काम का भी बचत होता है। जाने से हम लोग को टाइम भी लगता था, छोटा छोटा बच्चा सब भी रोते रहते थे, छोड़ के जाते थे उस समय से। अभी तो हम लोग को बहुत दिक्कत सुविधा हुआ, अभी दिक्कत नहीं है पानी का। घरे में पानी है, घरे में नहा धोआ सब कुछ करते हैं, धोआ मांझा सब कुछ करते हैं। और अभी तो तालाब सब भी गर्मी महीना में तो सूख जाता था, अभी तो घरे में पानी है इसलिए बच्चा सब भी नहाने नहीं जाते हैं, सब घरे में नहा धोआ सब कुछ करते हैं। इस योजना की वजह से अब यहाँ के लोगों को पानी के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब इनके घर आंगन में ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जाता है। इसकी वजह से न सिर्फ इनका समय और श्रम बच रहा है, बल्कि स्वस्थ रहने की वजह से इनके डॉक्टर की फीस की भी बचत हो रही है। नल से पानी बहुते फायदा है। सब पानी उन्हें पीने के लिए, कपड़ा धोने के तो तालाब तो अभी घरे में धो रहे हैं। हाँ ठीक, दूर दूर से लाना पड़ता था पानी, अभी का पानी साफ पानी, सप्लाई पानी है ना, साफ पानी। गर्मी के दिनों में तो वही पानी मैंने सूख जाता है, तो अभी तो सप्लाई पानी आ रहा है इसीलिए नहीं है। बच्चा सबको देर हो रहा था सब करने, खाना उना पकाने, सभी करने, नाश्ता वास्ता बनाने में। नल जल योजना से हम लोग को पानी मिल रहा है। पहले पानी का बहुत दिक्कत था, पहले चापाकल भी बहुत काम था, 1-2 चापाकल था। नदी यहाँ से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर है, वहाँ से लाते थे पानी नदी से। अभी ये नल जल योजना के तहत हम लोग को पानी का बहुत सुविधा है, पानी मिल रहा है और समय का भी बचत है। प्लस हम लोग को नहाने धोने में सुविधा है और पीने के लिए भी पानी हम लोग को अच्छा पानी मिल जाता है, स्वस्थ पानी मिल जाता है। साफ सफाई को लेकर क्या करते हैं? साफ़ सफाई को लेकर के हम लोग मैंने पानी यहाँ कपड़ा साफ करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर खाना वाना बनाने में भी सुविधा है। हम लोग को स्वस्थ पानी मिल जाता है, साफ़ पानी मिल जाता है। और मैंने पानी को लेकर के हम लोग को बहुत सुविधा है, पानी के लिए हम लोग को दिक्कत नहीं है। हम लोग को साफ़ सफाई के रखने के लिए यहाँ पर हम लोग मैंने ये इसको साफ़ करते हैं, पर नल के आसपास पूरा साफ रखते हैं, झाड़ू उड़ा लगा के धो के उसको मतलब पोंछ पाछ के पूरा साफ रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। हम लोग साफ़ सफाई काम करके आते हैं तो हम लोग हाथ पाँव धोते हैं और मैंने कपड़ा पूरा साफ करते हैं, नहाते हैं। और सबसे पहले तो आकर के हम लोग हाथ पाँव धोते हैं और कपड़ा पूरा साफ करके फिर खाने पीने के पहले हम लोग हाथ पाँव साफ करके नहाते हैं, साबुन लगा के धोते हैं और पानी पीते हैं फिर। और कपड़ा वपड़ा भी साफ करते हैं यहाँ से। नल जल योजना आने से हम लोग का बीमारी नहीं है, कोई बराबर है, मैंने बीमारी नहीं हो रहा है। पहले पानी गंदा पानी मिल रहा था, इसलिए मैंने मलेरिया, डायरिया ये सब का शिकायत था। और अभी जल के तहत हम लोग को पानी स्वस्थ पानी मिल रहा है, इसलिए ये सब बीमारी अभी नहीं है, ख़त्म हो गया। पहले जल नल योजना नहीं थी तो हमारे गांव में चापाकल से पानी लाने जाना पड़ता था, लेकिन जब से जल नल योजना आई है तब से अपने घर के सामने पानी मिल रहा है। बट हमारे गांव में ऐसा है, हमारे टोली में मांझी टोली है ये बिरमकेल का, तो इसमें 30 घर है। 30 घर में लगभग 5 ही घर में पानी आता है नल जल वाला से, और बाकी बात घर में पानी नहीं आता है। नल जल योजना की वजह से आज भी रमकेल के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इसकी वजह से इन्हें न केवल पेयजल उपलब्ध हुआ है, बल्कि इनके स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव हुआ है। अतः ये कहना गलत नहीं होगा कि नल जल योजना बिरमकेल के लोगों की जीवन रेखा बन गई है। तो देखा ना आप सब लोगों ने कि किस तरीके से नल जल की योजना के आ जाने से वहाँ के लोगों को शुद्ध जल मिला है और वो लोग बहुत खुश हैं। इसी तरह बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और बात करते हैं एक ऐसी जगह की जहां शिक्षक लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ा रहे हैं। जी हां, वहां के लोगों को शिक्षक न सिर्फ स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं, बल्कि लोगों को ये भी बता रहे हैं कि अगर आप स्वच्छ रहते हैं तो बीमारियां आपके आसपास नहीं रहेगी। आपको स्वच्छता अपनाना है
और अब आसपास के लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। शिक्षक लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर आप अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे तो आपको शुद्ध हवा मिलेगी और साथ में आपको बीमारियों का खतरा भी नहीं रहेगा। दर्शकों, स्वच्छता हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और साथ ही साथ इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इन्हीं सब बातों की जानकारी आज हम लेंगे। इन सब जानकारी लेने के लिए आज हम आए हुए हैं खूंटी जिला के अंतर्गत मुरहू प्रखंड में स्थित जो अंतिम गांव है, जिसे हम लोग बिरमकेल के नाम से जानते हैं। और यहाँ जो शिक्षक है और शिक्षिकाएं हैं, ये बच्चों को कैसे समझाते हैं, साथ ही साथ समाज के लोगों को कैसे बता रहे हैं कि साफ़ सफाई कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हम बीमार रहेंगे, गंदा रहेंगे तो बीमार ज़्यादा पड़ेंगे। इन बातों की शुरुआत ये अपने बच्चों के द्वारा बता रहे हैं और साथ ही इनके घर जाकर इनके गार्जियनों को भी बताते हैं कि साफ़ सफाई रखना महत्वपूर्ण स्थान होता है ताकि हम बीमारियों को कोसों दूर कर सकें। तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि साफ़ सफाई कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे जीवन में। स्वच्छता का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। स्वच्छता अपनाकर ही मनुष्य निरोगी रह सकता है। ये ना सिर्फ हमें शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वच्छ बनाता है। स्वच्छता अपनाना हम सब के लिए आवश्यक है। यही वजह है कि झारखंड के खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड के बिरमकेल ग्राम स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बच्चों से लेकर उनके अभिभावकों तक को स्वच्छता का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये यहाँ के बच्चों को नख से लेकर शिख तक स्वच्छता कैसे अपनाई जाए उसका पाठ पढ़ा रहे हैं। साफ सफाई के लिए हम बच्चों को प्रतिदिन हमारी जो असेंबली होती है उस समय में प्रतिदिन बच्चों को पूछा ही जाता है कौन बच्चे ब्रश कर आए हैं, आज कौन नहा कर आए हैं, कौन खाना खा कर आए हैं, ये सारी बातें पूछी जाती है। और विशेष रूप से सप्ताह में एक दिन शनिवार के दिन हम बच्चों की शारीरिक जांच करते हैं। स्वयं उनके हाथों को देखते हैं नाखून कटे हुए हैं या नहीं रहते हैं तो उनको हिदायत देते हैं कि अगले दिन वो काट कर आए। जो बच्चे गंदे चले आते हैं तो एक जो साफ़ सुथरा बच्चा दिख रहा है उसको खड़ा करते हैं और एक गंदे बच्चे जो आया है उसको भी खड़ा कर देते हैं। फिर सामने से जो बच्चा गंदा आया उसको पूछते हैं देखो कौन बच्चा अच्छा लग रहा है, तो वो खुद ही बोलता है कि साफ़ सुथरा वाला बच्चा अच्छा लग रहा है। तो फिर हम बोलते ठीक है, देखो तुमको भी कल इसी तरह अच्छा लगना है, कल तुम इसी प्रकार आना। और जो बच्चे मतलब कि हर समय गंदे ही आते हैं तो हमारी महीने में एक बार मासिक बैठक होती है, अभिभावक शिक्षक बैठक। उसमें उनके गार्जियन को जो अभिभावक रहते हैं उनको बोलते हैं, या खुद भी यहाँ पे साबुन है, चापाकल है, रनिंग वाटर की व्यवस्था है, वहाँ से धुलवा देते हैं। बच्चे खुश होते हैं और विद्यालय भी आना चाहते हैं, प्रतिदिन आते भी हैं। गतिविधि से बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है। हमारी यहाँ पे विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 5 तक है, उसमें नामांकन है, जितने उतने बच्चे आ ही जाते हैं और उनको खुशी मिलती है, उनको जानकारी प्राप्त होती है तो वे आना चाहते हैं और आते हैं। यहाँ की शिक्षिका बच्चों के अभिभावकों को घर पर भी बच्चों द्वारा स्वच्छता अपनाने की सलाह देती हैं। बच्चों के अभिभावक उसे अमल में लाते हैं और बच्चों को स्वच्छता बरतने में उनका सहयोग करते हैं। यहाँ के शिक्षक गांव में बच्चों के घर जाकर देखते हैं कि लोग स्वच्छता के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। यहाँ के शिक्षकों की वजह से ग्रामीणों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है और गांव और ग्रामीण स्वच्छ हुए हैं। अभिभावक स्वीकार करते हैं और वे शिक्षक को सहयोग भी देते हैं और शिक्षक के द्वारा जो बताए गए कार्य है उनको करने की कोशिश भी करते हैं। इसका देखभाल हम वही कभी जब आते हैं अभिभावक उनसे पूछते हैं या फिर कभी हमें गांव में कुछ काम मिलता है जाते हैं तब देख रेख करते हैं कि शिक्षक अभिभावक वैसा कर रहे हैं या नहीं। बीमारियां बहुत सी कम हो गई है, साफ़ पानी गांव में मिल रहा है, स्कूल में मिल रहा है, सड़कें बन गई है साफ़ सुथरी,
शौचालय बन गए हैं, तो बीमारियां कम हुई है और गांव के लोग भी जागरूक हुए हैं, बच्चे भी जागरूक हैं, नहाते हैं, साफ सुथरा स्वयं को रखते भी हैं। बच्चों के अभिभावक बताते हैं कि यहाँ के शिक्षक स्वच्छता के लिए बच्चों और ग्रामीणों को प्रेरित करते रहते हैं। ये बच्चों के अभिभावक को स्कूल में बुलाकर उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हैं। यहाँ के बच्चे स्वच्छता के प्रति काफी गंभीर हैं और वे अपने घर से लेकर स्कूल के प्रांगण तक की सफाई करते हैं। शिक्षकों से प्रभावित होकर ग्रामीण भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए हैं। मेरे बच्चे पढ़ते हैं और स्कूल में 2 टीचर हैं और स्कूल रोज़ाना सही तरीक़ा से चलता है। समय से टीचर आते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं और सप्ताह में एक बार सभी बच्चों को साफ़ सफाई के बारे में बताया जाता है और सभी बच्चे साफ़ सफाई में ध्यान देते हैं। गार्जियन को भी कभी अगर कोई बच्चा में कमी आता है साफ़ सफाई में तो गार्जियन को बुलाया जाता है और गार्जियन भी जाते हैं और गार्जियन को समझाया जाता है कि आप अपना बच्चे को साफ़ सफाई में ध्यान दीजिए और उसके बाद गार्जियन भी ध्यान देते हैं और साफ़ सफाई करके स्कूल भेजते हैं। और स्कूल में भी जो कूड़ा करकट प्लास्टिक जो भी है कागज़ वो डस्टबिन में ही डालते हैं। जो ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा डस्टबिन दिया गया है उसी में डालते हैं। और खाना पीना भी जो खाना बनाती है रसोइया वो भी खाना पीना बनाने में साफ़ सफाई का ध्यान देती है। और रोज़ाना स्कूल समय से खुलता है बंद होता है। अभी तो झारखंड सरकार के आदेश के अनुसार जो गर्मी है, गर्मी को देखते हुए 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक स्कूल को चालू रखते हैं फिर बंद कर देते हैं। हाँ, बच्चा लोग भी आके अपना मम्मी पापा लोग को बताते हैं कि हम लोग को सफाई के बारे में बताया गया कि नाखून कैसे साफ रखना चाहिए, हाथ कैसे धुलाई होना चाहिए, कान आँख नाक सभी का बारे में सफाई के बारे में पूछा जाता है और हम लोग को साफ करने के लिए कहा जाता है और हम लोग साफ रखते हैं। गंदा रहने पर बीमारी होगा, तरह तरह का बीमारी होगा, डायरिया पकड़ेगा और बीमारी भी शरीर में होगा। बीमारी होने से वो खर्चा आएगा, डॉक्टर के पास जाना होगा। तो साफ़ सफाई के बारे में विशेष ध्यान देने के बारे में बताया जाता है। गांव वाले को भी हम लोग बताते हैं, साप्ताहिक बैठक होती है गांव में। गांव में साफ़ सफाई के बारे में बताया जाता है कि जहाँ जहाँ जलाशय है अगल बगल में साफ़ सफाई रखा जाए, कहीं पर पानी जमाव ना हो। पानी जहाँ जमा होता है वहाँ नाली निकासी का व्यवस्था करने के लिए कहा जाता है और गांव वाले मिल के साफ़ सफाई भी करते हैं। जहाँ जहाँ इसे गांव में बहुत तरह का बदलाव आया है सफाई के बारे में, सफाई अभियान के बारे में जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। सभी अपना स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दे रहे हैं। स्वच्छ पानी पीने के लिए गाँव वालों को बराबर बताया जाता है। स्वास्थ्य सहिया के द्वारा भी ब्लीचिंग का छिड़काव किया जाता है। पीने का पानी के लिए गांव में जो बड़ा बड़ा हर घर जल की योजना जो पानी सोलर सिस्टम के द्वारा आता है वही पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करता है और वही पानी पीते हैं। पहले गांव में किसी तरह का पानी पीने का सुविधा नहीं था। अभी गांव में 2 जगह जल नल के तरफ स्वच्छता प्रमंडल के तरफ से बनाया गया है। 12-12 हज़ार लीटर का, उसी से घर घर पानी जाता है नल से और उसी का पीने के लिए उपयोग करते हैं। पहले के अपेक्षा गांव में बहुत सारा बदलाव आ गया है। साफ़ सफाई गांव में पहले पीसीसी नहीं था, पीसीसी बन गया है। पहले खुले में शौच करते थे, अभी भारत सरकार के द्वारा जो स्वच्छता के तहत घर घर शौचालय दिया गया, सभी शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं। और पीने का पानी भी पहले तालाब से लाते थे, कहीं नदी से लाते थे, खुला जगह से लाते थे तो बीमारी बढ़ता था।
अभी उस चीज़ का नहीं है। अभी चापानल है और हर घर नल दिया गया है, जिससे ग्रामीण प्रत्येक परिवार उसको उपयोग में ला रहा है और बहुत सारा बदलाव आ गया है साफ़ सफाई के बारे में। जो अशिक्षा था, महामारी के बारे में बताया जाता है। लेडीज़ लोग को पहले कपड़े का उपयोग करते थे, अभी पैड का उपयोग कर रहे हैं। इस तरह से जागरूकता हो रहे हैं और जो शर्म थी वो धीरे धीरे अपना हट रहा है और सब सुनने को तैयार होता था। पहले महामारी के बारे में बताने से सब दूर होता था, लेकिन अभी सब ध्यान से सुनते हैं, महिलाएं, माता बहन सभी, और उसका उपयोग करते हैं। मनुष्य को यदि स्वच्छ रहना है तो उन्हें हर हाल में स्वच्छता अपनाना होगा। गंदगी उन्हें बीमार करेगा। शिक्षकों के प्रयास से आज ये बात बच्चों से लेकर ग्रामीणों तक की समझ में आ गई है। तो अभी हमने देखा कि बिरामेकल गांव के लोग कैसे स्वच्छता के प्रति जागरूक है, साथ ही साथ नल जल योजना का लाभ भी लेते हुए ये लोग खुशहाल हैं। जहां इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, विशेष करके गर्मी और बरसातों में दूर दराज इलाकों से पानी लेके आते थे जो दूषित हुआ करता था और तरह तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ता था। ऐसे में नल जल योजना इनके लिए वरदान के रूप में साबित हो पाया है और बीमारियां इनको बहुत दूर हो पाई है। अब बीमारी नहीं के बराबर है। स्वच्छता अपनाकर ये लोग खुशहाल हुए हैं और गांव के जो बच्चे हैं, जो शिक्षिकाएं हैं, ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे स्वच्छता अपनाकर हम अपने आप को सुखी और निरोग रख सकते हैं। इसी के साथ लेते हैं विदा। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। मिलते हैं अगले किसी अंक में। नमस्कार, जोहार। तो इसी तरह बातों का सिलसिला जारी रखते, लेकिन वक्त हो गया है अभी आपसे विदा लेने का। हम यूं ही मिलेंगे आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।